अभी तो ये झांकी है, असली हमला बाकी है। इस्फहान और नतांज पर हमले कर इजराइल की सेना ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से टेस्ट कर लिया है और इसके साथ ही अब आईडीएफ अगली तैयारी में जुट गया है, जिसके निशाने पर इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशन। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। तो जैसे ही इजराइल ने ईरान पर कहर बरपाया, पूरी दुनिया में हंगामा मचिया और साथ ही हमने देखा कि किस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कैंसिल होने लगे और उसके बाद सबकी निगाहें दरअसल इजराइल और ईरान की एयर स्पेस पर जा टिकी कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस्फहान और नतांज को जिस तरह से इजराइल ने टारगेट किया, उस टारगेट को समझना बेहद जरूरी है और ये भी जानना बेहद जरूरी कि इजराइल की अगली प्लानिंग क्या है। क्यों इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने अभी तक नहीं ली और क्यों ईरान का कहना है कि ये हमला दरअसल धारदार नहीं था, जोरदार नहीं था। लेकिन तीसरी तरफ आप उलट के देखिए तो अमेरिकी मीडिया ने इस हमले का शोर कुछ इस तरह से मचाया जैसे ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई हो। एक ऐसी जंग जो मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले सकती है, एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। और साथ ही हमने देखा कि भारत सहित दुनिया के कई देशों के दरअसल जो एयर स्पेस में एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्होंने अपना रास्ता बदला और साथ ही कैंसिलेशन जो है फ्लाइट्स की शुरू हो गई, जिसमें एयर इंडिया ने भी 30 तारीख तक अपने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। लेकिन इस बीच आप यूं समझिए कि दरअसल इस्फहान को ही क्यों टारगेट किया इजराइल ने। इस्फहान वो शहर है जहां पर इजराइल का न सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है बल्कि इसके अलावा एयरफोर्स का भी बड़ा बेस है। आपको याद होगा कि 2023 में भी यहाँ पर इजराइल ने अपने टारगेट को सेट किया था और तब से इस्फहान दरअसल इजराइल के निशाने पर है, क्योंकि इसी को माना जाता है ईरान का सबसे बड़ा बैकबोन, जहाँ से ईरान जो है वो इजराइल पर अपने धारदार हमले को अंजाम दे सकता है। यही वो जगह है जहाँ पर अमेरिका की भी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि इस्फहान का जो न्यूक्लियर प्लांट है दरअसल वहीं पर ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। लिहाजा आप देखिए कि किस तरह से दरअसल अपने हमले की जद में इजराइल ने इस्फहान को लिया और उस न्यूक्लियर प्लांट के ठीक बगल में कई अटैक्स हुए, ड्रोन हमले भी हुए। उसके अलावा नतांज में भी हमले की खबर आई, धमाके की खबर आई। उसके साथ साथ आपने सुना कि इराक और सीरिया को भी इजराइल ने टारगेट किया। इराक और सीरिया क्यों, ये बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि दरअसल इससे हासिल क्या हुआ। तो आप यूँ समझिए कि जब ईरान ने इजराइल को अपने 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले की जद में लिया हफ्ते भर पहले, तो उसका मकसद ये था कि इजराइल से अपने कमांडर की मौत का बदला लेना। वो बदला जिसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने किया था। और खुमैनी के ऐलान के बाद ही ईरान ने इतने बड़े हमले को इजराइल पर अंजाम दिया। ये और बात है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने और उसके सामरिक जो पार्टनर्स हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो और यहाँ तक कि जॉर्डन हो, उन्होंने अपने प्लानिंग के तहत एक ऐसा एयर कवर बनाया, एक ऐसा डिफेंस का कवर बनाया कि ईरान के हमले जो हैं वो पुरजोर तरीके से तो हुए पर इजराइल का बाल बाका नहीं कर पाए। लेकिन अब जरा समझिए कि इजराइल ने ईरान पर हमले की तारीख 6 दिन बाद यूं ही क्यों चुनी। तो सबसे बड़ी बात कि इजराइल पर हमले का प्लान किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने ऐलान किया था। और खुमैनी अपना 85th यानी 85वां बर्थडे मना रहे थे और उसी दिन इजराइल ने एक झांकी दिखाई। इजराइल की ये झांकी है क्योंकि अभी तो पुरजोर तरीके से हमले का जो ऐलान इजराइल ने कर रखा है वो बाकी है। इजराइल चुन चुन के ईरान से बदला लेगा, ये बात कोई और नहीं बल्कि उसके 2 वॉर कैबिनेट ने क्लियर कर लिया है। और उस हमले की पूरी प्लानिंग जो बनी है, जिसमें साफ तौर पर देखा जाए तो F-15, F-16 और F-35 को इंगेज करने और साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल से कहर बरपाने का इरादा जो है वो इजराइल के ईरान के ऊपर है। और इसकी पूरी तैयारी के तहत हम देख रहे हैं किस तरह से डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव में इजराइल जो है जॉर्डन के साथ साथ सऊदी और साथ ही आप देखिए तो इधर कतर को इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच टर्की को इंगेज कोई और नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। ये पूरे एयर स्पेस ऐसे हैं जो किसी वक्त क्लोज हो सकते हैं। किसी वक्त इजराइल जो है ईरान के भीतर जो है कुछ ऐसा कहर बरपा सकता है ताकि ईरान उठकर खड़ा न हो। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि इराक और सीरिया पर भी इजराइल ने हमले किए और वहाँ पर भी ईरान के प्रॉक्सी जो हैं उनके मिलिट्री और उनके इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया। ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि ईरान की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ईरान IRGC से पूरा नहीं होता।
बल्कि हमें कुड्स फोर्स को भी देखना होगा, हमें उसके प्रॉक्सीज को भी देखना होगा, हमें ये भी समझना होगा कि जो उसके रेसिस्टेंस फोर्सेज हैं वो भी ईरान की असली ताकत में से शुमार करते हैं। चाहे आप हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हुती की बात करें, सित्ते की बात करें। और इस वक्त जिस तरह से पिछले 7 महीने से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है, इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से जो सपोर्ट हमास को मिल रहा है और जिस तरह से हिजबुल्लाह ने अपने फायर बढ़ाए हैं वो भी इजराइल के नाक को दम कर रखा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह के भी टारगेट्स को सेट कर रहा है इजराइल, और उसके 2 कमांडर पिछले 48 घंटे मारे गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि इजराइल को एक तरफ तो 2000 किलोमीटर दूर ईरान से निपटना है, लेकिन अपने पड़ोस में ही बैठे जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हिजबुल्लाह, हुती, उनसे भी निपटना है। और ये दरअसल आप देखिए कि ज़मीन पर हिजबुल्लाह है, मैरीटाइम बाउंड्री में हुती है, और साथ ही देखिए हमास जो है वो अपने तौर तरीके से 7 महीने से तो इंगेज इजराइल की सेना को कर ही रखा है। लेकिन इसके इतर आप जाके देखिए तो आपको सीरिया में भी ईरान की वो ताकत दिखाई देती है जिस ताकत को कुंद करने के लिए इजराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक किया था। 1 तारीख को इस अटैक में ही ईरान के टॉप कमांडर जाहिदी की मौत हुई थी और साथ ही साथ अन्य कमांडर भी मारे गए थे, जिससे बौखलाए ईरान ने इजराइल पर हमले का ऐलान किया। और उसके बाद 1 हफ्ते पहले 300 से ज़्यादा हमने देखा कि मिसाइल और ड्रोनों की बारिश कर दी। अब जरा ये भी समझिए कि ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध है ये दरअसल आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल क्यों नहीं ले रहा है। ये इसलिए क्योंकि इजराइल को ये मालूम है कि अभी तो ईरान पर हमला बाकी है। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान क्यों नहीं ले रहा, ये भी सवाल आपके मन में होगा। तो इसलिए क्योंकि ईरान ने अगर इस हमले की जिम्मेदारी ले ली तो एक और प्रेशर जो है वो ईरान पर त्वरित तरीके से डेवलप हो जाएगा कि वो इजराइल को रिटेलिएट करे, क्योंकि ईरान जो है वो बार बार कई मंचों से कह चुका है, यूएन के मंच पर भी उसके एम्बेसडर जो है कह चुके हैं कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो ईरान 10 गुणे जोरदार तरीके से इजराइल पर फिर से कहर बरपाएगा। तो ईरान अभी इस हमले की एक तरह से स्वीकृति कर लेता है और कहता है कि हाँ, ये जो हमला हुआ है इजराइल ने किया है, तो ईरान के ऊपर एक प्रेशर अल्टीमेटली डेवलप करेगा, बिल्डअप करेगा, जिससे एक बार फिर से उसको इजराइल के ऊपर पलटवार करना पड़ेगा। लिहाजा ईरान इस तरह के हमले को अभी तक नकार रहा है और इजराइल को भी मालूम है कि अभी तो हमला बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। लिहाजा इजराइल भी अभी तक पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और इसका जिम्मा किसी और को नहीं बल्कि मोसाद को दिया गया है। CIA जो है वो मोसाद के संपर्क में है और पूरे तरीके से इस हमले का प्लान इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि जब इजराइल फुल फ्लेज तरीके से हमला करे तो ईरान को इस तरह से तोड़े कि कई दशकों तक ईरान जो है इस पूरे ही क्षेत्र में खड़ा न हो पाए। तो क्या होगा इजराइल के टारगेट पर अगर ईरान पर अगला हमला इजराइल करता है? तो यूँ समझिए कि इस्फहान का इलाका हो वो सबसे ऊपर टारगेट में होगा, उसके बाद नतांज का इलाका होगा और इसके साथ ही समझिए कि इजराइल के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो सीरिया में हो, इराक में हो या फिर इधर लेबनान में हो, इन सब के ऊपर या फिर यमन में हो, इन पर भी एक साथ कहर बरपाया जाएगा। और इस तरह के हमले होंगे, इतने ज़ोरदार हमले होंगे जिसकी जद में आने वाला ईरान का एक एक प्रॉक्सी, एक एक इंस्टॉलेशन जो है वो दरअसल बच न पाए। और इसीलिए हमने देखा है कि इजराइल ने अभी फ़िलहाल सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की है। जो तैयारी है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि F-15 और F-16 के ज़रिए जो हमला होगा इजराइल के प्लान के मुताबिक वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कुंद कर देगा। कई लहर जो है वो दरअसल F-16 जैसे फाल्कन चलाएंगे और जब एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कुंद होगा तब F-35 विमानों के जरिए इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और मिलिट्री सेटअप पर पुरजोर तरीके से हमला करेगा। और उसके साथ ही जैसे ही स्क्रैम्बल होने की कोशिश करेगा ईरान का फाइटर, उसी दौरान कई बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़खीरा जो है वो ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से गिरता नजर आएगा। तो इस प्लानिंग के साथ अभी तो इजराइल को आना बाकी है, लेकिन हमने जो देखा है वो दरअसल ईरान के ऊपर इजराइल की झांकी है। तो देखिए ये युद्ध आगे कैसे बढ़ता है और किस तरह से इस युद्ध के आगोश में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो समाहित होता है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही अपने कदम हटाने को पीछे तैयार नहीं और इस बीच तनाव लगातार मध्य पूर्व में बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आगे और जानकारी के साथ और डेवलपमेंट के साथ आपके बीच आएंगे। अगले एपिसोड में और जानकारियाँ जुटाएंगे और ज़्यादा कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।